दिवस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से पुलिस की लापरवाही का एक मामला सामने आया है, जिसके कारण एक युवक की हत्या हो गई। जिले के अमृतपुर तहसील कस्बा में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई, वहीं माँ बाप गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मामला पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही का है। दरअसल आरोपियों के वारंट होने के बावजूद वे खुलेआम घूम रहे थे। दबंगों ने दिन दहाड़े दिल दहला देने वाली नृशंस हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश में युवक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए मां बाप को गोली मारकर घायल किया। दिनेश की पुरानी रंजिश गांव के अरुण के परिवार से चल रही है। दोनों में कूड़ा डालने को लेकर विवाद चल रहा था। आज दिनेश के बेटे पीयूष पूजा करने के लिए घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी लेने गया। उसी समय अरुण, राम बाबू, विपिन, विनोद, राजेंद्र और परिवार के 8-10 लोग आए और पीयूष को उठाकर लेकर जाने लगे। ये देखकर उसकी मां मीरा और पिता दिनेश बचाने पहुंचे। इस दौरान आरोपियों ने मां और पिता को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पीयूष को उठा लिया। दबंगों ने गांव से कुछ दूरी पर पीयूष के हाथ पैर को बांधकर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही नृशंस हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। घटना की सूचना पर एसपी समेत पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायलों को पुलिस ने आनंद फानन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल दिनेश की हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वारंट होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। अच्छा, ये लोग दबंग लोग हैं क्या? ये काफी दबंग लोग, इन पे कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, पुलिस बिल्कुल सुन नहीं रही थी। कई बार सुनील साहब। अच्छा, और इन लोगों ने मतलब किया तो कोई रंजिश वगैरह थी क्या? रंजिश ये थी कि ये पहले से ही रंजिश मान रहे थे। इन्होंने 2020 में घटना की थी जो मेरे घर में घुस के मेरे पिताजी को, मेरी बहन को मारा था, जिसकी 307 के FIR थाना अमृतपुर में दर्ज है। उसी के इनके वारंट चल रहे थे NPW, और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उसी का दबाव ये बनाते हुए उन्होंने एक बार नवाबगंज मेरे भाई की गोली मारी, उसकी भी विवेचना चल रही है 3 से 7 की। थाना पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की? बिल्कुल नहीं। थाना पुलिस तो 4 बीघा खेत ले चुकी तो है उनसे। किसने खेत लिया? पुलिस ने ले लिया। साले दाम पीते हैं, साले शाम को 3 से 7 का मुलजिम बराबर बैठ के पीता है। किसके साथ पीता? पुलिस वालों के साथ। अच्छा, तो थाना अध्यक्ष मिले हुए हैं क्या? थाना अध्यक्ष क्या, सारे मिले हुए हैं। थाना अध्यक्ष। अच्छा, आज जब घटना हुई तो पुलिस तुरंत आ गई मौके? नहीं, 2 घंटे बाद। कई बार फोन, आप फोन मेरा चेक कीजिए। अच्छा। सुनील दरोगा साहब को पर्सनल नंबर पे कई बार फोन किया हमने। क्या कहा दरोगा जी ने? अब बस आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में। घटना लगभग कितने बजे की होगी? लगभग 7 बजे की। अच्छा, पुलिस मौके पर? पुलिस भाई लगभग 9 बजे करीब आई है। अच्छा, तब तक आपका भाई वही पुलिस वाला नहीं है, केवल 8:30 बजे 112 गाड़ी जरूर आ गई थी। अच्छा, 1.5 घंटे बाद। अच्छा, इससे तो पहले मीडिया वाले आ गए थे। कहाँ से? अच्छा, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? कौन कौन अधिकारी को आया है मौके? हाँ, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए। अच्छा, तो क्या आश्वासन मिला है? पुलिस अधीक्षक महोदय को आश्वासन दिया है? कोई ठीक है, कार्रवाई करते हैं, जैसा उचित होगा। वही बात की जैसा उचित होगा, न्याय हित में होगा वो कार्य करेंगे। तहरीर वगैरह आपने दी अभी? जी, हमने दी है। अच्छा, जो घायल हैं उनको अभी कहाँ ले जाएगा, कोई जानकारी है? हाँ, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया। अच्छा, क्या मामला है? ये आज सूचना मिली थी सुबह कि थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गांव है, वहां पर सुबह एक विवाद हुआ है, जिसके अंदर जो दिनेश कुमार अवस्थी है उनकी गोली लगी है। उनकी वाइफ जो मीरा है उनको पाँव में गोली लगी है, और उनके जो पुत्र हैं पीयूष अवस्थी, तो उनको उनके सर में, गले में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में यहाँ पर हम एडिशनल SP CO और हमारा अन्य फोर्स है वो मौके पर उपस्थित है, और यहाँ पर पूरा घटनाक्रम की जो जानकारी की गई है, जो वादी पक्ष है उसने बताया है कि इन्हीं के जो पारिवारिक लोग जो इन्हीं के घर के अगल बगल में रहते हैं, उनके जो 10-12 लोग हैं, जिसमें अरुण उर्फ नन्हे लल्ला है और अन्य लोगों के जो नाम बताए हैं, वो सुबह करीब इनके घर के अंदर घुसे हैं 6:30 बजे, और घर में घुसने के बाद इनके साथ मारपीट की है। मारपीट करने के बाद वो इनको जो यहाँ पर जो एक विवाहित ज़मीन है वहाँ पर इनका जो बेटा है पीयूष, उसको लाकर और उसकी गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। और जो दिनेश अवस्थी हैं, साथ ही साथ उनकी पत्नी हैं, उनके पाँव में भी गोली लगी है और उसको गोली मारी है। इसमें मजरूब दिनेश कुमार अवस्थी और जो मीरा अवस्थी हैं, दोनों को तुरंत से अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, और वहाँ से उन्हें हार्ट सेंटर में रेफ़र किया गया है, और जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। मौके पर फोर्स उपलब्ध यहाँ पर स्थित है, और इसके अंदर
जो भी तहरीर वादी पक्ष के द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर उससे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर इसमें किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही होगी उसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब को जांच दी गई है, वो शाम तक इसमें जांच देंगे। उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। स्थानीय लोग और परिजनों का कहना है कि पुलिस को सूचना दी थी काफी समय बाद, अगर उसका अपहरण हो गया था, अगर पुलिस आ जाती तो हो सकता था घटना बच सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं आई, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे ही सूचना मिली है ROIV पे, तुरंत से जो पुलिस फोर्स है उसको तुरंत से मूव करवा दिया गया था। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो एडिशनल एसपी शाम तक इसके अंदर जांच करके देंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रीट बस के लिए फारुखाबाद से रवि नंदन मिश्रा की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।